क्लास 12th में तो आ गए, बट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको देना पड़ेगा सीयूईटी का एग्जाम। तो सीयूईटी का एग्जाम कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आपको ही पता है। तो क्लास 12th के साथ आपको कैसे सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है, यानी कि 2025 में आप लोग कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूईटी का एग्जाम क्लियर कर कर अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाएंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हम लोग आज की वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी 25 विद क्लास 12th। ठीक है, तो आपके राघव भैया कुछ थिंग ऐसी डिस्कस करेंगे जिन चीज़ों पर आप फोकस करके अपने क्लास 12th के साथ अपने सीयूईटी की तैयारी भी आराम से कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ जो है, फोकस ऑन क्लास 12th, बिकॉज आपकी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपका क्लास 12th। तो आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। अब क्लास 12th अगर आप पास होते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपके रिश्तेदार आपको ताने दे दे के मार डालेंगे। तो आपको रिश्तेदारों के ताने से बचने के लिए, उन रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए आपको क्लास 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप लोग क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, यानी कि मेहनत से तैयारी करते हैं, तो आपकी सीयूईटी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी क्लास 12th पर फोकस करना है, बिकॉज सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सीयूईटी का आपका सिलेबस है, वो पूरा का पूरा क्लास 12th के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर जो बच्चे क्लास 12th के अपने सिलेबस पर फोकस करेंगे उनको कोई भी इशू आगे नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग आपके लिए नोट्स मेकिंग, यानी कि आपको नोट मेकिंग पर फोकस करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जब आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा या फिर आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, आपको उस टाइम पूरी बुक लेके नहीं बैठना है आपको। ठीक है, आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे होगे उस टाइम पर। उस टाइम आपको रिवीजन के लिए चाहिए आपके छोटे से नोट्स। अब वो छोटे से नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, कहीं मार्केट में तो आपको मिल भी जाएंगे, हो सकता है मिल जाए, आप लोग ढूंढ भी लें, बट उन नोट्स से कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आप खुद उन नोट्स को ना बनाएं। बिकॉज एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने नोट्स को खुद पढ़ता है। ठीक है, वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है जिनको उसने खुद लिखा होता है। तो आपको, अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप नोट मेकिंग करेंगे तो आप एक टॉपिक को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ लेंगे, और उन 3 या 4 बार पढ़ लेने पे ही आपका पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। तो आपको सीयूईटी के टाइम पर या फिर बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको नोट मेकिंग अप्रोच को जरूर फॉलो करना है। थर्ड थिंग, क्वेश्चन मेकिंग अप्रोच, मेनली एमसीक्यूज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो आपके एक तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अब क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से आती है, सबको पता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मेकिंग अप्रोच को फॉलो करना है, यानी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़नी है, तो आप उसमें क्वेश्चन मेकिंग अप्रोच के साथ ही उस बुक को पढ़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैं बताया ना आपको कि बोर्ड के एग्जाम में भी क्या आएगा आपका क्वेश्चन, और सीयूईटी में आपके क्या आएंगे क्वेश्चन, बट पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। एक तरफ है आपका बोर्ड का एग्जाम जहां पर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, वहां पर आपका आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, लॉन्ग आंसर्स। बट एक तरफ आपका है सीयूईटी, और सीयूईटी कैसा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स के साथ साथ में आप लोग अपने क्वेश्चंस को भी खुद फॉर्म करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को फॉर्म, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, जो 2025 के स्टूडेंट्स के लिए बना है, जहां पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी डालेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के एग्जाम्स में आते हैं। यही नहीं, हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी भी वहां पर आराम से बैठ के कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक जो नीचे दे रखा है उसको जाकर ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, एक आप क्वेश्चन बनाओगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखोगे, और एक तरफ आप लिखोगे एमसीक्यूज, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस, जो आपके 1 लाइनर होंगे, 1 लाइन का जिनका आंसर होता है आपका। ठीक है, तो आपको इन चीजों को फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग आपकी क्या होगी, 4th थिंग आपके लिए एनालाइज सीयूईटी पेपर पैटर्न, यानी कि सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपको अभी से एनालाइज कर लेना है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए मैं ले आऊंगा। ठीक है, आपका सीयूईटी का जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें कंपलसरी आपका है जो वो चीज़ें हैं आपकी, एक तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आप लोग जिन सब्जेक्ट्स को अभी पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12th में, वो आपके क्या होंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स में अपने कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 डोमेन्स तो कंपलसरी हैं, ये तो होने ही होने आपके चाहिए। प्लस
वन आपका होना चाहिए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज तो कंपलसरी आपकी है, एक लैंग्वेज तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी आती है जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये तीन आपके एग्जाम पैटर्न में आते हैं। आपका 3 डोमेन हो जाएगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा जीटी का सब्जेक्ट जनरल टेस्ट का। अब जीटी आपका ऐसा सेक्शन है जो डीयू में तो कंपलसरी नहीं है, यानी कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जीटी के मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं, बट बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके जीटी के मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। हो सकता है अगली बार से जो डीयू भी है, डीयू में भी जीटी के मार्क्स काउंट होने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये एग्जाम का पैटर्न जो है समझ में आ चुका होगा। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके राघव भी आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या, प्रैक्टिस टेस्ट ऑन वीकेंड्स, यानी कि आपको हर वीकेंड पे आपको हॉलीडे मनाने कहीं शिमला मनाली नहीं जाना है, आपको वीकेंड मनाना है अपने स्टडी टेबल पर, ठीक है। कैसे मनाओगे आप लोग वीकेंड अपना? आपका वीकेंड होना चाहिए आपका टेस्ट के साथ, ठीक है। पहली चीज, आप लोगों को फोकस सीयूईटी करना है, प्रॉपर फोकस आप लोग सैटरडे और संडे करोगे सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न के बेस पर, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आप अपने क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम से फोकस करोगे, बट सैटरडे और संडे को आप लोग फोकस करोगे सीयूईटी के एग्जाम के लिए। क्या करोगे आप लोग टेस्ट लगाओगे। आपको टेस्ट कहाँ मिलेंगे? पहली बात तो गूगल पर सब कुछ है, बट अगर गूगल पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग टेलीग्राम का जो लिंक दे रहा हूं वहां पर हर संडे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर संडे में आपको कुछ टेस्ट दूंगा जिनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग देखोगे सीयूईटी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से आपके पूछे जाएंगे। इस बार भी पूछे गए, ठीक है। हमने इस बार भी लाखों बच्चों की तैयारी कराई थी और उन बच्चों को हेल्प हुई थी, ठीक है। चलो बता देता हूं आपको, वीकेंड पर आप एक तो लगाओगे टेस्ट, फिर आप लोग करोगे इसी टाइम जीटी की तैयारी, क्योंकि जीटी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। जीटी के सिलेबस में आपका मैथ्स भी आता है, यानी कि लॉजिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ हो गया आपका, फिर लॉजिकल आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। और थर्ड सेक्शन आपका होता है, वो कौन सा होता है आपका? जीए का, यानी फिर जीएस का, जनरल स्टडीज का, ठीक है। जहां पर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इसको आप जीके भी ले सकते हो, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी भी आपकी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ही आराम से हो जाएगी। तो आपकी लाखों परेशानियों का एक सोल्यूशन क्या है? आपका हमारा टेलीग्राम का चैनल। वो चैनल आप कहाँ से ज्वाइन करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में मैं उसे पिन करा दूंगा, वहां पर आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ पाओगे और क्लास 12th के साथ आप लोग अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को ढंग से कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है और हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है।